नमस्कार साथियों, मैं हूं वरुण कुमार झा और हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। LIC ने एक धमाकेदार पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीइंग अ कस्टमर आप 29 नवंबर से इस पॉलिसी को खरीद पाएंगे। तो इसके फीचर्स के बारे में, इसके यूनिक फीचर के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या है इसमें खास बात जो आपको इस पॉलिसी को लेना चाहिए। ये एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है, ये मार्केट में रिवॉल्यूशन ला देगा। अगर आप इस पॉलिसी की मार्केटिंग सही तरीके से कर लेंगे तो आप इस पॉलिसी के माध्यम से MDRT भी क्वालिफाई कर लेंगे। अब क्या है कस्टमर के लिए और क्या बताना है आपको अपने कस्टमर को, आते हैं स्टेप बाय स्टेप आप इस पॉलिसी की जानकारी को प्राप्त करते हैं। पहला, होल लाइफ गारंटेड इंश्योरेंस प्लान। जीवन आनंद की तरह, जीवन उमंग की तरह ये 100 साल वाली पॉलिसी है। दैट मीन्स 100 साल तक इसमें पैसे मिलेंगे। दूसरा क्या है, गारंटेड रेगुलर इनकम बेनिफिट। आपका जो भी सम एश्योर्ड है उस पर 10% का गारंटेड, और ये गारंटेड को कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन LIC रिवाइज नहीं कर सकती है। अगर आपने 50 लाख की पॉलिसी अपने लिए ले लिया है तो 5 लाख रुपया सालाना जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको मिलता रहेगा। दूसरा, एक आम धारणा बन गई है कस्टमरों के बीच और अभिकर्ताओं के बीच कि LIC की पॉलिसी लंबी होती है, लंबा 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पैसे देने पड़ते हैं तब पैसा मिलता है। तो आप इस पॉलिसी को 5 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म पे भी खरीद सकेंगे। चौथा जो सबसे बड़ा इसका कैच है वो गारंटेड एडिशन है। इसमें LIC गारंटेड रेगुलर इनकम बेनिफिट के अलावा गारंटेड, मतलब इसमें जो भी है वो गारंटेड है, इसमें गारंटेड 40 रुपये का बोनस भी दिया है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप डिफर्ड इनकम को भी क्या कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं। अब कौन ये पॉलिसी ले सकता है? 3 महीने के बच्चे से लेकर 65 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को खरीद पाएंगे। प्रीमियम पेइंग टर्म में भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। 5 साल से लेकर 16 साल तक का टर्म प्रोवाइड किया गया है। आप अपनी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से अपने टर्म को डिसाइड कर सकते हैं। 5 साल पैसा देना है, 7 साल पैसा देना है, 8 साल पैसा देना है, 10 साल पैसा देना है, जो भी आप डिसाइड करना चाहते हैं वो प्रीमियम पेइंग टर्म की लिबर्टी LIC ने आपको प्रोवाइड किया है। मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख से नीचे की पॉलिसी आप ले नहीं सकते हैं। 5 लाख से ऊपर आपकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से नो लिमिट आप इस पॉलिसी को खरीद सकेंगे। मैक्सिमम एज एंड एट द PPT इज 75, मतलब 65 साल वाले व्यक्ति 10 साल से ज़्यादा का PPT टर्म नहीं ले सकते हैं। मोड ऑफ द प्रीमियम, सारे मोड अवेलेबल है, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, किसी भी मोड में इस पॉलिसी को आप खरीद सकते हैं। बस मिनिमम अमाउंट जो मंथली में रखा गया है 5,000 रुपया, क्वार्टरली में 15,000 रुपया और हाफ ईयरली में 25,000 और ईयरली में 50,000 देकर इस पॉलिसी को आप अवेल कर सकते हैं। अब यह है मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एंट्री। इसमें बहुत सारे अभिकर्ताओं को मैंने कंफ्यूज होते देखा है कि अगर 90 दिन का बच्चा है तो उसको जो मैक्सिमम टर्म मिल सकता है वो 16 साल का मिलेगा, क्योंकि उसे मिनिमम टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि 18 साल के बाद ही इनकम बेनिफिट स्टार्ट होगा उसका। अब 8 साल का बच्चा है तो उसको मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म कितना का मिल सकता है, 5 साल का मिल सकता है। अगर 65 साल के व्यक्ति हैं, मतलब 5 साल से लेकर 64 साल तक के व्यक्ति को 12 साल का टर्म मिल सकता है। 6 साल से लेकर 65 साल के व्यक्ति को 10 साल का टर्म मिला। इसलिए मैंने ये चार्ट आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि व्यक्ति अगर 6 साल का है तो उसको 10 का भी टर्म दे सकते हैं, उसको 11 का भी टर्म दे सकते हैं, उसको 12 का भी टर्म दे सकते हैं, 13 का भी टर्म दे सकते हैं। और 65 साल का व्यक्ति है तो आप उसको मैक्सिमम जो है 11 साल का टर्म दे सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है, 5 लाख है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें 5 लाख से 24 लाख की पॉलिसी, 5 लाख से 24 लाख के बीच की पॉलिसी में 25,000 के रेशियो में, मतलब 5,25,000, 5,50,000, 5,75,000 के रेशियो में आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। लेकिन 24 लाख के ऊपर की पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो 1 लाख के रेशियो में खरीद सकते हैं। दैट मीन्स 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26,50,000 की पॉलिसी नहीं कर सकते हैं। साथ में LIC ने इसमें हायर सम एश्योर्ड रिबेट भी दिया है। अगर आप 25 लाख से ऊपर की पॉलिसी खरीदते हैं, 24 लाख से ऊपर से 25 लाख से ऊपर की पॉलिसी खरीदते हैं, 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी खरीदते हैं तो हायर रिबेट आपको दिया गया है सम एश्योर्ड पे।
अब है प्लान सर्वाइवल बेनिफिट। अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी चला लेता है, अपने प्रीमियम पेइंग टर्म को पूरा कर लेता है, डेफरमेंट पूरा को कर लेता है, तो ऑप्शन 1 में उसे 10% गारंटेड बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब जो भी उसका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 10% मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है गारंटेड इनकम बेनिफिट इक्वल टू द 10% accumulated payout of the 5% compounded interest can withdraw up to 75% of the balance fund with the return request। 10% गारंटेड तो मिलेगा ही, उस पे अगर वो पैसा नहीं लेना चाहता है तो 5.5% का गारंटेड कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलेगा पार्टी को। और ये बहुत बड़ा कैच है, ये बहुत बड़ा फीचर्स है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज पॉलिसी ले रहा है, वो 25 साल का है और 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है, और 12वें साल से उसका क्या स्टार्ट हो जाएगा, गारंटेड इनकम बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। डैट मीन्स 12 साल के बाद मार्केट में और जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा कोई नहीं जानता। इट में भी 2%, इट में भी 3%, इट में भी 1%। बट LIC ने एक प्रोविज़न कर रखा है कि आप 6 महीना पहले तक LIC को एक रिटर्न रिक्वेस्ट दे देंगे कि भैया मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरे अमाउंट पे 5.5% गारंटेड चाहिए, तो आपको 5.5% गारंटेड मिलेंगे। और इस 5.5% गारंटेड से जो फंड क्रिएट होगा, एक रिटर्न रिक्वेस्ट पे आप अपने 75% पैसे को निकाल भी सकते हैं। इसको मैंने एक कैश फ्लो एक चार्ट के माध्यम से समझाया है, जिसको समझ के आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं। इवन आप कस्टमर हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। अब है अदर फीचर में पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू 2 साल अगर आप इस पॉलिसी को चला लेते हैं तो पॉलिसी पेड अप वैल्यू एक्वायर कर लेती है। अब इसमें एक और बहुत बड़ी खासियत है। मान लीजिए आपने 50 लाख की पॉलिसी लिया और 3 साल चलाया पॉलिसी, और 3 साल में प्रीमियम जो था वो मोर देन 5 लाख से अधिक था, तो पेड अप भी जो होगा 5 लाख से अधिक होगा। ऐसी स्थिति, मान लीजिए आपका पेड अप वैल्यू 10 लाख है, तो 10 लाख रुपया पे 12वें साल के बाद, मान लीजिए 10 ने लिया, आपने 10 का टर्म लिया था, 12 साल के बाद 10 लाख पे 1 लाख रुपया गारंटेड आपको मिलता रहेगा। और आप जब नहीं रहेंगे तो जो आपका पेड अप वैल्यू है आपके फैमिली को मिल जाएगा। हायर गारंटेड सरेंडर वैल्यू एंड स्पेशल सरेंडर वैल्यू। हायर इसलिए है क्योंकि इसमें गारंटेड एडिशन का प्रोविज़न है। मान लीजिए 3 साल के बाद आप पेड अप वैल्यू पे गारंटेड रिटर्न नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका पैसा मिल जाए, तो आपको सरेंडर वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि गारंटेड एडिशन है। हर पॉलिसी की तरह इस पॉलिसी में भी लोन का प्रोविज़न किया गया है। रिवाइवल अलाउ विद इन 5 ईयर, कभी भी इस पॉलिसी को आप चालू कर सकते हैं। LIC में जितने भी राइडर अवेलेबल हैं, इस पॉलिसी में LIC ने वो सारी सुविधाएं अपने कस्टमर को प्रोवाइड किया है। आप बच्चे की पॉलिसी ले, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर ले। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इस पॉलिसी को कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल का है, उसने 12 साल का PPT लिया है, मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है। उसका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख है, तो उसका जो सालाना प्रीमियम जाएगा 1000 पकड़ लेते हैं क्योंकि एक्सक्लूडिंग GST है। तो मैंने ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि 12 साल तक प्रीमियम देगा, 2 साल का डेफरमेंट होगा, जैसे ही 15 साल कंप्लीट होगा ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंगली उसको जीवन भर 1-1 लाख रुपया मिलता रहेगा। कब तक? 100 साल तक। अब इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी, अगर पॉलिसी में डेथ हो जाती है तो डेथ में क्या है, जो हमारा रिस्क कवर है, रिस्क कवर का जो फार्मूला है 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम एंड 7 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम एंड सम एश्योर्ड, जो भी ज़्यादा होगा, तो नेचुरल जनरली जो होता है सम एश्योर्ड ही जनरल LIC में ज़्यादा होता है, इस तरह डिज़ाइन किया गया है। तो 10 लाख रुपया वो और 40 रुपये गारंटेड एडिशन के हिसाब से 10 साल का जो गारंटेड एडिशन बनता है वो 4 लाख रुपया बनता है। तो उसके नॉमिनी को 14 लाख रुपया पे किया जाएगा। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ में 20 लाख रुपया और प्लस 4 लाख रुपया गारंटेड एडिशन, 14 लाख रुपया का गारंटेड। इसमें नथिंग इज प्रोजेक्टेड, एवरीथिंग इज गारंटेड। अगर पॉलिसी कंप्लीट डेफरमेंट के बाद किसी की मृत्यु होती है तो मान लीजिए 15 साल 20 साल उसने जो डेफरमेंट का 1-1 लाख रुपया गारंटेड अमाउंट लिया, उसके बाद जो उसकी फैमिली को मिलेगा वो 14,80,000 मिलेगा क्योंकि 12 साल का गारंटेड एडिशन मिलेगा।
आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने कैश फ्लो को बताया कि फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट में उसी एग्जाम्पल में कितना रिटर्न प्रोवाइड करता है। 2 करोड़, मोर देन 2 करोड़ का LIC पेमेंट करता है। एक आम आप धारणा है कि LIC की पॉलिसी में मरने में बहुत फ़ायदा है। भैया ये पॉलिसी लो और आप 100 साल तक जिंदा रहो, आप 10 लाख रुपए में करोड़पति नहीं डबल करोड़पति बन जाओगे। आपने 25 साल में एक पॉलिसी ली, आपने प्रीमियम पे किया 12 साल तक, 40 के जब हुए तो आपके पास पहला ऑप्शन है भैया 1-1 लाख रुपया लो, अपना एक सेकेंड इनकम जनरेट कर लो जो आपको 100 साल तक मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि भैया मैं 40 का हूँ, अर्न कर रहा हूँ, मुझे नहीं इतना अच्छा रिटर्न और कहीं मिलने वाला नहीं, तो मैं LIC के पास इसको छोड़ देता हूँ एट द रेट ऑफ 5.5% कंपाउंडिंग पे। अब एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स, मतलब जब आप 60 साल के होंगे तो 59 ईयर में जो आपका फंड होगा वो होगा 33,86,000, जो मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको बताया है। अब 33,86,000 रुपया में से चूँकि 10 लाख आपका इन्वेस्टमेंट ही था, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कुछ पैसा विड्रॉ कर लीजिए। डैट मीन्स 75% आपने विड्रॉ कर लिया, तो 26,15,124 रुपया आप विड्रॉ करके अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी कुछ करना है आप कर लिए। रेस्ट अमाउंट जो है LIC के पास आप छोड़ दिए, उस पर फिर कंपाउंडिंग स्टार्ट हो गया। अगर आपकी मृत्यु 90 में हो जाती है तो आपकी फैमिली को 1,14,00,000 रुपये मिलेंगे। आप अगर 95 तक सर्वाइव कर लेते हैं तो आपको 1,65,66,970 रुपया मिलेगा। और अगर आप 100 साल तक सर्वाइव करते हैं तो 2,35,69,937 रुपया मिलता है। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट मात्र 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपको 2,35,00,000 रुपए की गारंटी प्रोवाइड करती है। आज मार्केट में एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको गारंटेड इनकम, इवन जितने भी पेंशन प्लान हैं सब प्रोजेक्टेड हैं। जो आपकी फंड वैल्यू होगी, जो उस समय का करंट सिनेरियो होगा, उस अकॉर्डिंगली जो बैंक रेट होंगे, जो इंस्टीट्यूशन का रेट होगा, उस अकॉर्डिंगली आपको प्रीमियम, आपको पेंशन मिलेंगे। आपके फंड 1 करोड़ हैं, उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 लाख रुपया है, 3% है, आपको 3 लाख रुपया मिलेगा। आप इस प्लान को 1 करोड़ के लिए प्लान कर लीजिए, आपको 10 लाख रुपए की गारंटी हो गई, 10% इंटरेस्ट का गारंटी हो गया, एंड दैट अमाउंट इज नॉन टैक्सेबल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। LIC से रिलेटेड अन्य कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।